वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, अपनी प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिकता और जीवंत बाजारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में हर दिन लाखों पर्यटक और स्थानीय लोग चहल पहल करते हैं। इन्हीं में से एक था कैंट रेलवे स्टेशन के सामने लहरतारा चौकियाघाट फ्लाईओवर के नीचे बना नाइट मार्केट, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन 4 जुलाई 2025 की रात ये नाइट मार्केट नगर निगम के बुलडोजर की भेंट चढ़ गया। करीब 130 दुकानों को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया, जिससे सैकड़ों दुकानदारों की रोजी रोटी छिन गई और उनका दर्द सड़कों पर छलक पड़ा। नाइट मार्केट की शुरुआत, एक सपना जो हकीकत बना। नाइट मार्केट की परिकल्पना वर्ष 2022 में वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत की गई थी। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे 1.7 किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य था स्थानीय ठेला पटरी वालों को एक व्यवस्थित स्थान देना, जहां वे अपनी दुकानें लगा सकें और पर्यटकों को बनारसी संस्कृति, खानपान और हस्तशिल्प का अनुभव करा सकें। बनारसी पान, चाट, कचौड़ी और अन्य स्थानीय व्यंजनों के साथ ये बाजार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। इस बाजार का संचालन और रखरखाव मैसेज श्रेया इंटरप्राइजेज नामक निजी कंपनी को सौंपा गया था। शुरू में इसे इंदौर के नाइट मार्केट की तर्ज पर विकसित करने की योजना थी, जिसमें 55 दुकानों के साथ सीसीटीवी निगरानी, शौचालय, पेयजल और वेटिंग एरिया जैसी सुविधाएं शामिल थीं। ये बाजार न केवल स्थानीय दुकानदारों के लिए रोजगार का साधन था, बल्कि काशी आने वाले पर्यटकों को रात में बनारस की रौनक का अनुभव कराने का एक अनूठा प्रयास भी था। बुलडोजर की कार्रवाई, रातों रात बदला मंजर। 4 जुलाई 2025 की रात को नगर निगम और जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ नाइट मार्केट पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई में करीब 80 से 130 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदारों को पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें उन्हें अपनी दुकानें खाली करने को कहा गया था। कुछ दुकानदारों ने सामान हटाने की कोशिश की, लेकिन कईयों के लिए ये समय पर्याप्त नहीं था। रात 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक चली और 4 घंटे में 50 से अधिक दुकानें मलबे में तब्दील हो गईं। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों का विरोध भी देखने को मिला। कुछ ने नगर निगम के अधिकारियों से समय की गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। सोशल मीडिया पर बुलडोजर की तस्वीरें और रोते बिलखते दुकानदारों के वीडियो वायरल हो गए, जिसने इस कार्रवाई को सुर्खियों में ला दिया। नगर निगम का पक्ष, नियमों की अनदेखी और अवैध गतिविधियां। नगर निगम के अनुसार नाइट मार्केट का संचालन करने वाली कंपनी श्रेया इंटरप्राइजेज ने तय मानकों का पालन नहीं किया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि कंपनी ने अनधिकृत रूप से अधिक दुकानें आवंटित की, जिससे क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई। स्वच्छता और सुरक्षा के मानक पूरी तरह विफल रहे। स्थानीय लोगों, रेलवे प्रशासन और रोडवेज अधिकारियों की शिकायतें थीं कि नाइट मार्केट में गंदगी, ट्रैफिक जाम और अनैतिक गतिविधियां बढ़ रही थीं। नगर निगम ने कंपनी को कई नोटिस जारी किए और अंततः उसका अनुबंध रद्द कर दिया। इसके बाद दुकानदारों को दुकानें खाली करने का निर्देश दिया गया। जो दुकानदार समय पर सामान नहीं हटा पाए, उनकी दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम का कहना है कि अब इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें पौधरोपण और पर्यटकों के लिए बैठने की व्यवस्था शामिल होगी। दुकानदारों का दर्द, सपने चूर, भविष्य अनिश्चित। नाइट मार्केट के ध्वस्त होने से दुकानदारों में भारी रोष है। कई दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी और बैंक लोन से दुकानें स्थापित की थीं। मासिक किराया 6,000 से 25,000 रुपये तक था और कई ने सिक्योरिटी मनी और अग्रिम किराया भी जमा किया था। अब दुकानें टूटने से उनकी कमाई का साधन छिन गया है और बैंक की किश्तें चुकाना मुश्किल हो गया है। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसाय संगठन के सचिव अभिषेक निगम ने कहा, ये बाजार प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। इसे हटाने का फैसला गरीब दुकानदारों के साथ अन्याय है। कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने अपनी विफलता छिपाने के लिए दुकानों को निशाना बनाया। उनका कहना था कि स्वच्छता और ट्रैफिक प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, लेकिन इसे दुकानदारों पर थोप दिया गया। महिला दुकानदारों का दर्द और भी मार्मिक था। कई ने रोते हुए बताया कि यह बाजार उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। अब उनके सामने परिवार चलाने की चुनौती है। कुछ दुकानदारों ने बीजेपी विधायकों और मंत्रियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। स्मार्ट सिटी का सपना या अव्यवस्था का केंद्र। नाइट मार्केट को शुरू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया गया था, जिसे काशी की सांस्कृतिक और पर्यटकीय पहचान को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। लेकिन 3 साल में ही ये परियोजना विवादों में घिर गई। दुकानों का आवंटन मनमाने ढंग से किया गया।
जहां 4-6 दुकानें होनी चाहिए थीं, वहां 10-12 दुकानें अलॉट कर दी गईं। इससे क्षेत्र में गंदगी, जाम और अव्यवस्था बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने भी शिकायत की थी कि नाइट मार्केट में अनैतिक गतिविधियां हो रही थीं। शराबियों का जमावड़ा और पर्यटकों को परेशान करने की घटनाएं आम थीं। सेल्फी पॉइंट के फव्वारे 1.5 साल से खराब थे और कूड़ा प्रबंधन पूरी तरह विफल था। भविष्य की योजना, सौंदर्यीकरण या नया विवाद। नगर निगम ने दावा किया है कि नाइट मार्केट की जगह अब ग्रीन बेल्ट और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। राहगिरी फाउंडेशन को इस क्षेत्र को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर उनकी आजीविका छीनी जा रही है। निष्कर्ष, विकास के नाम पर विनाश। काशी का नाइट मार्केट, जो कभी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में चमक रहा था, आज मलबे के ढेर में बदल चुका है। ये घटना विकास और व्यवस्था के बीच संतुलन की कमी को दर्शाती है। एक ओर प्रशासन इसे नियमों की अनदेखी और अव्यवस्था का परिणाम बता रहा है, वहीं दुकानदार इसे अपनी आजीविका पर हमला मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से पहले दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जा सकती थी? क्या स्मार्ट सिटी का सपना केवल भव्य परियोजनाओं तक सीमित है, या इसमें गरीब दुकानदारों की आजीविका का भी ख्याल रखा जाएगा? काशी की इस घटना ने एक बार फिर विकास के मॉडल पर सवाल उठाए हैं। दुकानदारों का दर्द और उनकी अनिश्चितता अब भी अनुत्तरित है। क्या प्रशासन और सरकार इस दर्द को समझकर कोई समाधान निकालेगी, या ये केवल एक और भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएगी?